अमेरिका में मोदी मोदी, चीन पाकिस्तान में मातम। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। मोदीमय हो चुका है अमेरिका। जिस तरीके से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वो एक नया इतिहास गढ़ रहा है। अमेरिका और भारत के बीच संबंधों की एक नई रूपरेखा लिख रहा है, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर खुलने वाला है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि एक तरफ दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जब इस लोकतंत्र को जीवंत लोकतंत्र कहा जाए और इन्हीं दो लोकतंत्र के दो बड़े प्रतिनिधि, दो राष्ट्राध्यक्षों का अगर मिलन हो रहा हो, तो यह अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अहम हो जाता है। सामरिक दृष्टि से भी, रणनीतिक दृष्टि से भी, व्यापारिक दृष्टि से भी, सामाजिक और समेकित विकास की दृष्टि से भी जब यह मिलन हो रहा है, तो दो ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा परेशान हैं और इसीलिए चीन और पाकिस्तान दोनों ही जगह पर मातम छाया हुआ है। जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में चीन अपनी हेकड़ी जमाने की कोशिश लगातार कर रहा है, ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच में नए संबंधों का ये जो गठन हो रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है, वो चीन की पेशानी पर बल लाने के लिए काफी है। चीन की परेशानी यानी पाकिस्तान के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं, लेकिन इन सब के बीच देश के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होती है, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो कुछ ऐसी डील्स होने वाली हैं जो देश में सुरक्षा के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से, निवेश के लिहाज से एक नए इतिहास की संरचना करेगा। यह संरचना भारत के लिए ही नहीं, वैश्विक रूप से कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है देखना और समझना। हमारी नजर निरंतर बनी हुई है, सुदर्शन न्यूज पल पल की जानकारी के साथ आपके बीच है। आज भी यह विशेष प्रस्तुति है और रात भर भारतीय समय के अनुसार निरंतर अमेरिका में जो भी कार्यक्रम चल रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके सीधे प्रसारण के साथ, विशेष आकलन के साथ आपके बीच सुदर्शन न्यूज उपस्थित रहेगा। अभी की विशेष प्रस्तुति में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो मुलाकात हो रही है वो चीन और पाकिस्तान के लिए मातम का सबब क्यों बन रही है, कितनी महत्वपूर्ण है ये मुलाकात। आकलन के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले देखिए वो रिपोर्ट जो ये बता रही है किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच शुरू होने वाले हैं संबंधों के एक नए इतिहास की बड़ी कड़ी। आज वैश्विक जगत में नए भारत की बढ़ती हुई शक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रति दुनिया के समर्पण को पूरा विश्व देख रहा है। आज यूएन के कोने कोने में नमो नमो की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर हैं और आज पीएम मोदी की यात्रा का दूसरा दिन है। पूरी दुनिया की नजरें दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियों पर है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम है। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच बड़े रक्षा समझौते होंगे। अमेरिका ने भारत को 8 पहियों वाले बख्तरबंद लड़ाकू वाहन स्ट्राइकर और M777 गन देने का ऑफर किया है। अमेरिका भी भारत से बेहतर रिश्ते स्थापित कर तेजी से उभर रहे चीन का मुकाबला करना चाहता है। दोनों देशों के बीच लड़ाकू जेट इंजन बनाने की भी डील हो सकती है। भारत और अमेरिका की दोस्ती ने पड़ोसी देशों की नींद खराब करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत के लिए ये अवसर बहुत बड़ा है। अमेरिका मोदी का शाही स्वागत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो नया इतिहास, नया अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले न्यूयॉर्क में जिस तरीके से योग की पाठशाला दी, योग के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसे समेकित विकास के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इसकी लीडरशिप करते हुए वो नजर आए। इसके बाद जब वॉशिंगटन पहुंचे तो जिस तरीके का स्वागत हुआ उसे देखकर हर एक भारत गौरवान्वित है, अभिभूत है। आइए कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन पहुंचते हैं, न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जब उनका आगमन होता है, तो देखिए किस तरीके से मोदी से गुंजायमान हो जाता है पूरा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स की तस्वीरें आपके सामने। वॉशिंगटन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी से बाकायदा जो बाइडेन की जो केमिस्ट्री है, पहले भी हम देख चुके हैं, कई ऐसे मौके आए जहां पर जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मित्रता, इसी मितव्ययता के साथ मिलते हुए नजर आए। ये उनके बीच की केमिस्ट्री है। बाइडेन गले लगा लेते हैं मोदी को कि ऐसा लगता है जैसे कोई बिछड़ा यार मिल गया हो। ऐसी केमिस्ट्री यहां देखने को मिलती है। बाइडेन के लिए खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिफ्ट लेकर गए हैं। जो उनकी फर्स्ट लेडी है, जो लेडी है जिल बाइडेन, उनके लिए अब हीरा लेकर गए हैं। उपनिवेश गिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ उपनिषद गिफ्ट किया गया है, माफ कीजिएगा। इसके साथ साथ चंदन से बना हुआ जो बॉक्स है वो प्रधानमंत्री यानी भारत की तरफ से गिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब इस देश की 140 करोड़ आबादी का प्रतिनिधि, यानी हमारा देश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं। भारत की तरफ से ये कुछ खास तोहफे हैं, खास उपहार हैं, विशेष उपहार हैं जो बाइडेन और जिल बाइडेन को हमारी तरफ से दिए गए हैं। व्हाइट हाउस में आप देखिए किस भव्यता के साथ स्वागत हुआ, और खास तौर से जो अभी डिनर होना है, स्टेट डिनर होना है, उसकी जो तैयारियां हैं वो बहुत विशेष है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ विशेष कारोबारियों से मुलाकात की, और इस मुलाकात ने ही ये आधारशिला रख दी है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो व्यापार के दृष्टिकोण से भी, निवेश के दृष्टिकोण से भी दोनों देशों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करेंगे। तो ये चंद तस्वीरें जो बता रही हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे हैं तो एक नए रंग के साथ, एक नए इतिहास के साथ, और साथ ही साथ एक नया इतिहास ये भी रचा जाने वाला है कि अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने वाले हैं जो अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित करेंगे। और इसे लेकर तमाम तरीके से वहां पे जो उत्सुकता है, उमंग है, उत्साह है, वो निरंतर बरकरार है। उसकी तस्वीरें आ रही हैं। कितना खास ये दौरा और कितनी परेशानी वाला चीन और पाकिस्तान के लिए, इन बातों को समझने के लिए हमारे साथ जो खास पैनल आज जुड़ रहा है उनका स्वागत और परिचय करती हूँ। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फॉरेन डिप्लोमेट जितेंद्र ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी साहब भी जुड़ चुके हैं। सोडी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा। ब्रेक भी जरूरी है, लेकिन ब्रेक के बाद व्यूअर्स कहीं मत जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और हमारे और आपके लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट है, ये दौरा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश आज के पैनलिस्ट से। जल्द मिलते हैं, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। अमेरिका में मोदी, चीन और पाकिस्तान में मातम। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए जितेंद्र ओझा जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दौरा। वैसे तो अगर आप देखा जाए तो इस वक्त मैं देख पा रही हूँ ओपी गुप्ता साहब भी फॉरेन डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी गुप्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास भी आती हूँ, लेकिन प्रश्न जितेंद्र जी से शुरुआत करते हैं। जितेंद्र जी, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जो बाइडेन की बात करें तो जो केमिस्ट्री है, हम इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आए हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से ये केमिस्ट्री बहुत कहानियां गढ़ चुकी है, बहुत माइलस्टोन रच चुकी है। लेकिन इस बार का ये दौरा और ये मुलाकात प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है उसके लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी नजरों में?
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहां तक आपने केमिस्ट्री की बात की, तो हमारे प्रधानमंत्री एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी केमिस्ट्री ट्रम्प साहब से भी अच्छी रही और ओबामा साहब से भी अच्छी रही। वो एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। लेकिन जो दोस्ती हमारी है भारत और अमेरिका की, उसमें दो बातें हैं जो कहते हैं शेयर्ड वैल्यूज और शेयर्ड इंटरेस्ट। आपने खुद कहा डेमोक्रेसी का, तो आज देखिए कि दुनिया का लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या है कि चाइना की रिसर्जेंस, जब जो भी वजह रही हो, हमारे जैसे लोगों का मानना है कि चाइना की रिसर्जेंस की बहुत बड़ी वजह रही अमेरिकन कैपिटलिस्ट ग्रीड जिसे कहते हैं, या कैपिटलिस्ट को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जो ग्लोबल कैपिटलिज्म का उनका मॉडल था। लेकिन चाइना से बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया को है, और यहां तक कि अमेरिका को भी है कि चाइना की जिन विस्तारवादी नीतियों का हम जिक्र कर रहे हैं, वो सिर्फ इस रीजन में कन्फाइंड नहीं है, वो अमेरिका के बैकयार्ड तक में पहुंच गए हैं। वो कई एक रिसोर्स रिच पॉकेट्स में उन्होंने करना क्या शुरू किया है कि उनके बहुत सारे रिसोर्सेज कम दामों पे ले रहे हैं और बहुत किस्म के ऑटोक्रेसीज को वो प्रॉप अप कर रहे हैं। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया तक ने ये दावा किया कि उनके राजनीतिक सिस्टम में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक एक्सेस चाहिए उनको मार्केट का, और साथ में उनके रिसोर्सेज को कम दामों में लेने का। तो ये जो चाइना की हेजेमोनिक टेंडेंसी है, उसमें उन्होंने अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। अगर आप देखें तो जैसे एंटनी ब्लिंकन साहब का विजिट हुआ था कुछ ही दिन पहले बीजिंग में, और उन्होंने कहा कि मिलिट्री के लेवल पे कम्युनिकेशन की बात की उन्होंने, और सी जिनपिंग ने मना कर दिया। तो उन दोनों के बीच में भी जो डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रजातांत्रिक देश है उनको एक साथ आने की जरूरत है, दो वजह से कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशन का फॉर्मेट है उसमें दोनों एक दूसरे को इंपावर करें और एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम चले। वरना कि ये ना हो कि चाइना की रिसर्जेंस बढ़ती रही तो जो डेमोक्रेसी की तरफ, ह्यूमन राइट्स की तरफ, ट्रांसपेरेंसी की तरफ, इंटरनेशनल ट्रस्ट की तरफ हम गए हैं, वो तमाम चीजों को नेगेट कर दिया जा सकता है। और इसीलिए ये महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट भी हैं, और शेयर्ड इंटरेस्ट दुनिया को ही पीस या सिक्योरिटी देने का नहीं है, बल्कि अमेरिका की भी लेजिटिमेट नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का है। तो मेरे ख्याल से तो आप एक और चीज देखें कि इस समय जब विजिट हो रही है तो कुछ तबके ऐसे हैं जिन्होंने उल्टी सीधी बातें भी कही। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स का कल का या परसों का मैं रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डेमोक्रेसी को उन्होंने बैकस्लाइडिंग पे छोड़ दिया है जो बाइडेन ने। लेकिन उन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके पूरे खुले दिल से अमेरिका की पूरी एस्टैब्लिशमेंट ने मोदी साहब का स्वागत किया, और ये बहुत अपने आप में एक माइलस्टोन है कि इतने बड़े लैंडमार्क डील शायद पहले कभी मैं नहीं हुए। दूसरे गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले एक शॉर्ट कमेंट आपसे और चाह रही हूं जितेंद्र जी। इंपॉर्टेंट आपने कहा कि ये बहुत माइलस्टोन है ये मीटिंग, लेकिन अभी आपने कहा कि प्रजातांत्रिक देशों के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी बात हो जाती है कि अमेरिका के साथ भारत की नजदीकियां अगर बढ़ती हैं तो भारत का एक और महत्वपूर्ण दोस्त कहा जाता है रशिया। क्या वहां पर भी ये जो परिस्थिति है ये अलग नहीं हो जाएगी? क्या एक दोस्त से दूरी और एक नए दोस्त से ज्यादा करीबी ऐसी परिस्थिति तो नहीं बनेगी? या फिर दोनों के लिए ही, चाहे इट कुड बी अमेरिका और इट कुड बी रशिया, दोनों के लिए आज वर्तमान की स्थिति में भारत उनकी जरूरत बन गया है? देखिए, भारत का हमेशा से ये मानना रहा है कि वो शांति के पक्ष में है। हमारे भले ही हम नॉन अलाइनमेंट की बात करते रहे, और जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, हम किसी कैंप को फॉलो नहीं कर सकते। और ये ऑटोनॉमी जो है विदेशी नीति में भारत ने हमेशा से बनाए रखा है, ऐसी बात नहीं है। और एक और बात देखिए कि जब ये डिफरेंसेस नहीं हुए थे 2018-19 के समय, अमेरिका के थिंक टैंक के लोग जो पुराने जनरल्स है या पुराने डिप्लोमेट्स हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, और उस समय उनका कहना था कि अमेरिका में एक ऐसा तबका भी है जो चाहता है कि भारत को इतना ग्राउंड दिया जाए कि भारत जो है रूस के साथ अपने संबंधों को मैनेज करे और रूस में डेमोक्रेसी पुश करे। लेकिन मैं आखिरी कंक्लूड ये कहूंगा कि अमेरिका में कई दफे बहुत सारी लॉबीज होती हैं। नेटो का जो रवैया रहा है वो रवैया थोड़ा चिंताजनक रहा है कि उनके इस रवैये से, इस प्रोवोकेशन की वजह से जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में रूस का जो है चीन के खेमे में जाने की संभावना बढ़ जाती है, और ये हमारे हित में नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अमेरिका के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को भी ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस युद्ध का कोई ना कोई तरीका निकाला जाए। वो कोई ग्राउंड नहीं है रशिया और अमेरिका के बीच में, और इसीलिए कहा भी जा रहा है, इसीलिए कहा भी जा रहा है कि एक तरफ दुनिया में ऐसा युद्ध चल रहा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो उस युद्ध को रोकने में भी अगर कोई सार्थक कदम उठा सकता है और सार्थकता के साथ अगर कोई सामने आ सकता है तो वो भारत है। भारत में विश्वास जताया जा रहा है। मैं आती हूँ सर आपके पास, लेकिन जेएस साहब, सोनी साहब, आपके पास आते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है इस बार ये इंपॉर्टेंट दौरा, बिकॉज ये कहा जा रहा है कि जो अभी राइट नाउ जो सिनेरियो चल रहा है, प्रेजेंट जो
जो वॉरफेयर करने का जो डॉक्ट्रिन है वो टोटली बदल चुका है। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे परिवेश में भारत को सामरिक दृष्टिकोण से अब एक नहीं बल्कि 2-3 महत्वपूर्ण दोस्तों की जरूरत है। रूस के बाद क्या अमेरिका उस दोस्ती का सबसे बड़ा माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित होगा? सोडी साहब। जय हिंद लावनी जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो मान सम्मान अमेरिका में मिल रहा है, ये हर भारतीय नागरिक और एनआरआई के लिए गर्व और गौरव की बात है। ये जो मोदी जी का अमेरिकी यात्रा है, ये अहम और ऐतिहासिक है। अहम और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये उस वक्त हो रही है जब पूरी दुनिया, खास करके अमेरिका, जान चुका है कि दुनिया की शांति के लिए अगर एक अड़चन या रुकावट है तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन है। अमेरिका ये भी जानता है कि चीन को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक देश है पूरी दुनिया में, और वो सिर्फ भारत है। हमने देखा है तकरीबन 2016 से अमेरिका ने भारत की तरफ नजदीकियां बढ़ाई हैं, और ये बिल्कुल सही भी है। 8 जुलाई 2013 को बिन वी पू, जो कि चीनी सरकार का एक अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। ये 6 की 6 जंग एशिया और हिंद प्रशांत इलाके में है। और ये मैं बात सिर्फ इस लेख के ऊपर नहीं कह रहा हूं, अगर हम सारे समय रेखा देखें, टाइमलाइन देखें, तो काफी दम है इस लेख में। इस लेख में 2 जंग हैं जो मेंशन है। एक है कि ताइवान के ऊपर चीन और अमेरिका का युद्ध होगा। कुछ दिन पहले 3 फरवरी को इसी साल अमेरिका की खुफिया एजेंसी के CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा ताइवान में। दूसरा युद्ध जो इस लेख में लिखा है वो ये है कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत में अरुणाचल प्रदेश के लिए। हालांकि चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उसमें एक खासियत है, वो जो भी दशकों आगे की प्लानिंग करता है उसे पब्लिक डोमेन में डालता है, क्योंकि उसकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में है। इन सारी बिंदुओं को अगर हम जोड़ें लावनी जी, अगले 40 साल में 6 युद्ध होने हैं, और अगर कोई इस युद्ध को रोक सकता है तो वो है अमेरिका और भारत। आने वाला समय 2 AIs इंपॉर्टेंट होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अमेरिका इंडिया की दोस्ती। सोनी साहब ने कही, क्योंकि बिल्कुल वॉरफेयर का जो तरीका है, जो डॉक्ट्रिन है, बिल्कुल बदलती जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में ओपी गुप्ता साहब आपके पास आते हुए, बहुत सारी परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के बीच में जब 2 बड़े लोकतंत्र, एक सबसे पुराना लोकतंत्र और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, जब इनका मिलन हो रहा हो, तो आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भविष्य की तैयारियों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है? ओपी गुप्ता साहब। ओपी गुप्ता सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओपी गुप्ता सर, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आई एम सॉरी सर, शायद आपने अभी अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने ऑडियो को। ओपी गुप्ता सर, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है अभी हम तक। आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, अभी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है सर। ठीक है, ठीक है ओपी गुप्ता सर, से जब तक आप थोड़ा ठीक करिए ऑडियो का, तब तक हम जय सोडी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। सोडी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे ही आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगले अगर हम 2040 तक देखें तो बहुत सारी 6 वॉर्स आपने जिक्र किया कि इसके बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है। इन सबके बीच में जिस तरीके की डील्स हो रही हैं, ये डील्स क्या चाइना के लिए, चाइना की पेशानी पर बल लाने के लिए काफी है? खास तौर से वो ड्रोन डील जो महत्वपूर्ण हो जाती है सीमाओं की निगरानी के लिए। अक्सर आप देखिए ना कि किस तरीके से पाकिस्तान से जो ड्रोन है वो हमारे पंजाब बॉर्डर्स पर या पंजाब के अंदरूनी जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर पकड़े जाते हैं। हालांकि हमारी सेना, हमारे जाबाज उसे ध्वस्त कर देते हैं, लेकिन ये ड्रोन डील क्या सीमाओं की सुरक्षा के लिए, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है? उस लिहाज से अगर इस डील को समझा जाए तो। लावनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो डिफेंस डील्स हुई हैं इससे हमारी सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा आएगा।
पहली जो डील हुई है वो है MQ-9 ड्रोन की। जी। MQ-9 ड्रोन ये वही ड्रोन है जिसे अमेरिका ने इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान में खूंखार आतंकवादी अयमन अल जवारी को मारने के लिए, जब वो अपने घर के बालकनी में चाय पी रहा था। तो जब ऐसी ड्रोन हमारी नौसेना, वायुसेना और थल सेना में आएंगे, हमारी सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा होगा। दूसरा जो अहम डील हो चुकी है वो है जेट इंजन टेक्नोलॉजी GE-414 की। ये मैं कहूंगा ये आजाद भारत की सबसे बड़ी डील है, ये डिफेंस की सबसे बड़ी डील। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे मनुष्य के शरीर में सबसे अहम चीज होती है उसका दिल, अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो शरीर खत्म हो जाता है। आदमी एक हाथ एक पैर के बगैर जी सकता है, लेकिन दिल बंद हो जाए तो आदमी की मौत हो जाती है। उसी प्रकार से किसी भी लड़ाकू विमान, पनडुब्बी या युद्धपोत का जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है वो उसका इंजन होता है। और अब ये जब हमें टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जो मोदी जी ने हमें दिए थे, ये जो विजन दी थी कुछ साल पहले, इसमें और सक्सेस मिलेगी और सफलता मिलेगी। तीसरी जो अहम डील हुई है वो हमारी स्पेस की डील हुई है इसरो और नासा के बीच में। लावनी जी, आज की तारीख में जो चीन है वो साइबर वॉरफेयर में, स्पेस वॉरफेयर में हमसे आगे है। तो ये जब डील हमारी अमेरिका से होगी और हो चुकी है, हमारी सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा आएगा। 2024 में तो जॉइंट मिशन पे दोनों निकलेंगे भी, ये डील हो चुकी है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण डील जो हो चुकी है वो ये है कि भारत में सेमीकंडक्टर बनेंगे। माइक्रोन कंपनी अमेरिका की यहां बनाएगी। गुजरात में इसका प्लांट होगा। जी जी। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 मिनट चाहूंगा आपसे सेमीकंडक्टर के बारे में बताने के लिए और कैसे ये आगे के युद्ध में भारत को बहुत मदद करेगा। 2011 में पेंटागन जो कि अमेरिकी सेना का मुख्यालय है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई ये डिस्कस करने के लिए कि जो चीन की बढ़ती शक्ति है उसको कैसे रोका जाए। 3 साल तक ये मशवरा चला और 2014 में पेंटागन में फैसला हुआ कि एक ही तरीका है चीन की शक्ति को रोकने का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना। 2014 से लेके 2022 पिछले साल तक अमेरिका ने पूरी दुनिया को भनक नहीं लगने दी। पेंटागन ने, अमेरिकी सरकार ने और टॉप आईटी कंपनीज ने एआई पे काम किया। जब पिछले साल एआई का खुलासा हुआ तो अमेरिका चीन से मीलों आगे था एआई में। अब एआई की एक जो खास खासियत है उसमें चिप्स लगते हैं और ये चिप्स हर 18 महीने में बदलने होते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है। जब ये चिप्स भारत में बनेंगे, भारत की कई चीजों में ये यूज होंगे तो हमारी सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा आएगा। तो मेरी राय में ये जो डील्स हो चुकी हैं ये भारत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आने वाले वक्त में ये भारत की सैनिक शक्ति को बहुत इजाफा देंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बिल्कुल जो हमारा एआई फैक्टर है उसके लिए ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जो डीप फेक जैसी जो एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जो विशेष रूप से जो खतरा बना हुआ है भारत के लिए, क्या ऐसी डील से उस डीप फेक को भी एक तरह से हिट किया जा सकेगा? अगर आपकी भाषा में, जो सैनिकों की भाषा है, उस पर समझना चाहें तो। लावनी जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि आज पूरी दुनिया ये डीप फेक से जूझ रही है और अभी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बातचीत होने लगी कि इस डीप फेक को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए क्योंकि इसको अगर हम अनरेगुलेटेड छोड़ेंगे ये हर देश के लिए बहुत मुसीबत पैदा कर सकता है। तो क्योंकि अब पूरी दुनिया जान चुकी है पिछले साल से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है और ये खत्म नहीं होगा, ये साल प्रति साल एआई बढ़ता रहेगा। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बातचीत शुरू हो गई और थोड़े समय में इस पर भी कुछ रेगुलेशन और रूल्स आ जाएंगे ताकि कोई डीप फेक का गलत इस्तेमाल ना करे। जी, ओपी गुप्ता सर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। गुप्ता सर, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओपी गुप्ता सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर, ओपी गुप्ता सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? ओपी गुप्ता सर, आई एम सो सॉरी, फिर शायद कुछ टेक्निकल रीजंस है जिसकी वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जय सोनी सर, आपके पास ही दोबारा आते हुए, आज मोर्चा आपने ही संभाल रखा है और बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं चीजों को। खास तौर से जो हम आम जनमानस है उसके लिए साधारण भाषा में ये समझना कि भाई अपने दुश्मनों को अगर पूरी तरह से खत्म करना है, वो चाहे अब हथियारों के बल पर हो या फिर अर्थव्यवस्था के बल पर हो, इसलिए जरूरी है कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाया जाए।
जाए। ये परिस्थिति यहां पर इस तरह से बन रही है अगर चीन के प्रोस्पेक्ट में देखें। लेकिन लगातार हम अब ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में, मैं अभी एक जगह कुछ देर पहले पढ़ रही थी कि भारत, वो लिखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में कैसी भी डील हो, ये उनका अपना ओन कंसर्न है, बशर्ते ये पाकिस्तान के एवज में ना हो। तो ये लाइन लिखने का क्या उद्देश्य हो सकता है? वो पाकिस्तान के एवज में ना हो। व्हाट डज इट मीन? लावनी जी, 2004 में हसन अब्बास ने किताब लिखी थी पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान की राजनीति 3 A के ऊपर चलती है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। लेकिन जब से शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने 2013 में, तब से A फॉर अमेरिका को रिप्लेस कर दिया गया है C फॉर चाइना से। आज पाकिस्तान की राजनीति ACA पे चलती है, अल्लाह, चाइना, अमेरिका। पाकिस्तान को अब क्योंकि चीन का इतना बड़ा समर्थन मिल चुका है, हमने देखा कुछ दिन पहले ही चीन ने पाकिस्तान को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता दी। तो पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका की जरूरत नहीं है जो उसे कुछ दशक पहले थी। और जिस युद्ध का मैंने आपको अभी कुछ समय पहले 6 युद्ध का जिक्र किया, उसमें जो 2035 के युद्ध के बारे में मैंने बताया, तो इसमें एक चीज जाहिर हो रही है कि चीन और पाकिस्तान की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये सिर्फ एक ही मकसद है, भारत को घेरने के लिए। तो इस वक्त भारत के जो अच्छे रिश्ते अमेरिका के साथ हैं, भारत के जो अच्छे रिश्ते दूसरे पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ है जो कि टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो ये एक विन विन सिचुएशन है भारत के लिए भी और उन पश्चिमी देशों और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है बनस्पत भारत को अमेरिका की। जैसे ये बड़ी डील्स हो रही हैं, जैसे अमेरिका भारत पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, उससे पूरी दुनिया में शांति आएगी। एक बहुत चलते बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपने कहा कि बिल्कुल अमेरिका को भारत की जरूरत है। बीते दिनों हमने देखा कि अमेरिका भी किस तरीके से कर्ज में डूबा। अभी बहरहाल अब साल भर का समय मिल गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन जो परिस्थिति है अमेरिका के लिए भी अर्थव्यवस्था के लिहाज से, क्या भारत के साथ ये डील्स जो हो रही हैं उस प्रोस्पेक्ट में अमेरिका के लिए ये बेहद खास है? बिल्कुल लावनी जी, पिछले साल हमारा और अमेरिका का जो व्यापार था वो 128.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2021 के बनस्पत 8% ज्यादा था। तो क्योंकि अब अमेरिका अर्थव्यवस्था है उसमें काफी डामाडोल होने लग गया, क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है और दूसरे भी कई कारण है। इसकी वजह से आज अमेरिका को भारत में एक बड़ा बाजार दिख रहा है। लेकिन मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं मानता, क्योंकि हर देश अपने देश से तो अपनी सुरक्षा के लिए काम करता है। हम भी वो करें, अमेरिका भी वो कर रहा है। जब तक ये अच्छी दोस्ती दुनिया में शांति ला सकती है, चीन के विस्तारवाद को रोक सकती है, मेरी राय में तो ये जो भारत और अमेरिका की दोस्ती है ये सिर्फ अच्छे के लिए, चाहे मानवता के लिए चाहे दुनिया के लिए, बिल्कुल अच्छे के लिए है और एक माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित होगी वैश्विक समेकित विकास और मानवता के लिहाज से भी, मानवता की रक्षा के लिहाज से भी। थैंक यू सो मच JS सोडी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम बिंदुओं को हम तक समझाने के लिए। हम आपके साथ दोबारा भी जुड़ेंगे सर, क्योंकि आज तो पूरे समय, पूरे टाइम आपको व्यूअर्स को सुदर्शन न्यूज के साथ बने रहना है। मोदी का दौरा अमेरिका में हो रहा है, पल पल की जानकारी के साथ, पल पल की तस्वीरों के साथ सुदर्शन न्यूज विशेष आकलन के साथ आपके बीच मौजूद है, उपस्थित है और इसलिए जरूरी है कि हर पल आप सुदर्शन न्यूज के साथ बने रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।